कर तुमसे शादी के बाद मैं काहिल सा हो गया हूँ कुछ। अच्छा, यानी अब ये एक इल्जाम रह गया था जो मुझ पे धर दिया गया, है ना? जूस प्लीज। खुद बनाया आपने? नहीं, मैं तो जा नहीं सकी। एक्चुअली घर में काम बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, अब सिद्र मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जमील आ गए। जमील, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राजिया, वो एक्चुअली सुबह से ना सर में शदीद दर्द था। वो तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम था, वरना। बात सुने, आप शकील को साथ क्यों नहीं लगाते अपने काम में? सारा दिन पड़ा सोया रहता है या फिर दोस्तों के साथ शाम में आवारागर्दी करने निकल जाता है? नाजो, शकील भला बिजनेस के बारे में क्या जाने। उसे कितनी दफा कहा है कि बिजनेस चलाने के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, MBA करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसने तो BA भी नहीं किया। अब्बू की डांट भी किसी काम ना आ सके। बेचारे अम्मी अब्बू यही अरमान लेके इस दुनिया से चले गए। और हम पर। भाभी, भाभी, बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे। मेरा दोस्त आता ही होगा, एक जरूरी काम से जाना। जरूरी काम? और तुम्हें काम किससे कहते हैं? अपने भैया से पूछो। शकील, यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या शकील इस तरह कब तक चलेगा? क्यों, अब क्या हो गया भैया? देखो भाई, तुमने तालीम हासिल करने की उम्र तो कम आ दी। अब कम से कम बिजनेस सीखने के लिए तुम्हें ऑफिस तो आना पड़ेगा। देखो हमारा कारोबार के लिए आप है ना भैया, पुरानी बातें छोड़िए। मुझे सिर्फ 2000 रुपये चाहिए, मुझे जाना। सिर्फ 2000? ना तो उसको 2000 कर दो। थैंक यू बेटा। हेलो मैडम। आप इस वक्त बॉबी को स्कूल छोड़ के आप गए नहीं ऑफिस क्या? जा रहा हूँ, बस ये तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, ये देने के लिए रुका था। ये लो, 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त का चेक है। ये मेरे जिम्मे वाजिब अदा भी था और तुम्हारा शरई हक भी है। जल्दी से रख लो, इससे पहले कि डेली मुझे। आप भी ना, डैडी ने तो यूं ही कह दिया था और आप उनकी बातों में आ गए। मैंने यूं ही नहीं कहा था बेटा, ये वाकई तुम्हारा हक है। रख लो, रख लो, इससे पहले के और लोगों की नीयत खराब। लेकिन डैडी हाँ रख लो रख लो। अच्छा डैडी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा तुम यूं करो, ये मुझे दे दो। ये ज्यादा बेहतर है। I'll handle this case properly. अरे ये क्या, आप बच्चे के साथ बच्चा बने हुए, थके हुए आए हैं ऑफिस से, चाय पिए, आराम करें। ताज बेगम, आपको क्या पता कि बॉबी के साथ खेल के मेरी सारी थकन उतर जाती, बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अरे ये तो बहुत बदतमीज बच्चा है, जिद्दी कर दिया है इसकी माँ ने सर। बहुत अच्छी माँ है ना। अब आप आराम करें डैडी, मैं चलो ऊपर चले। सुबह एक मिनट, वो सुबह चेक लिया तुमसे बोला, उसे कैश करवा के मैंने तुम्हारे लिए 40,000 रुपये बॉन्ड खरीदे। ये अपने पास रखना और किसी को देना मत, ये तुम्हारे। लो मैं ख्याल हमारी फ्रेश हो गया।
बेटा आओ। डैडी वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी जी बोलिए। कि कौन सा आप अपने पास रख लीजिए। क्यों? इसे आप मेरी अमानत समझ के रख लीजिए। अपनी बात बनवाने के लिए इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है ना। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो ये मैं रख लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपकी अमानत मेरे पास और ये आप रखें। ये क्या है? बस अब रख लेना प्लीज। जी जी एलवी साहब। बेटे को तो बहनों के खिलाफ कर ही चुकी थी, अब ससुर के भी कान भरने आ गई हो। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ डैडी। बस अब ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं। अरे दोस्त, लंच टाइम में तो काम छोड़ दिया करो यार। अरे भाई मेरे, ये काम तो अब जिंदगी के साथ ही छूटेगा। जिंदगी के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, वरना बगैर पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चल सकती यार। लगता है तुम्हारा कहीं बाहर चल के खाना खाने का मूड है। Am I right? एब्सोल्युटली राइट। चलो चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाया हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, मीठा न खिलाना मुझे। शुगर आजकल बहुत बढ़ी हुई है, और मलिक दोस्ती कम निभाता है, डॉक्टरी ज्यादा जताता। अरे छोड़ो, उसे कौन बता रहा है, चलो तुम। ना बताने से क्या फर्क पड़ेगा, मीठा तो मेरे लिए जहर है ही, मरवाना देना। और तुम्हें मरवाने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं है, जरा सा मीठा खिला देंगे बस काफी है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो उठो चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं बस अभी फारिग हुई हूँ। नाजो, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम्हारी नींद तो उड़ ही जाएगी और होश भी उड़ जाएंगे। क्या बात मम्मी, कोई खैरियत तो है ना? तुम्हारे डैडी ने अपनी लाडली बहू को हक महल की 2 लाख की रकम दे दी है। उसी वक्त से मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। अरे डर ये है कि वो कमबख्त अपने 2 टके के भाई को वो बॉन्ड ना दे दे। हम देने देंगे तब ना मम्मी। आप ऐसा करें कि बहाने से लेके अपने पास रख लें। अरे बड़ी घुन्नी है, वो मुझे नहीं देगी। आप फिक्र ना करें मम्मी, घी टेढ़ी उंगली से निकालना हमें भी आता है। मैं आपा और जमील को फोन करती हूँ और उनके साथ अभी आती हूँ, आके बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी देखिए कौन आया है। अरे आंटी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप लोग ऐसा करें, आप लोग यहीं इंतजार करें, मैं अंदर जाता हूं और सनोबर से वो बॉन्ड हथिया कर वापस आता हूं।
वेट फॉर मी, अभी आया। भैया मैं भी आपकी मदद को आता हूँ, एक से भले दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मेरा सलाम भी कबूल हो भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जमील भाई, आज इस वक्त आप लोग? वो एक्चुअली भाभी आपसे एक बहुत जरूरी काम। मुझसे? वो भाभी आपको तो पता है कि मेरे पैसे जो हैं वो बिजनेस में फंसे रहते हैं। आजकल हाथ कुछ तंग था, मैंने सोचा आपसे कुछ पैसे मांगूं। जमील भाई, अब मैं आपको कैसे, आप शेरी से बात अगर कर लें तो? मैंने तो सोचा कि आप मिल ओनर की बीवी हैं, 2-3 लाख रुपए तो आपके पास होंगे। आप वरी ना करें, मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। इतनी बड़ी रकम कैसे हो सकती है मेरे पास? आप शेरी से बात करें, वो यकीनन कुछ आपके लिए। रकम नहीं तो क्या हुआ, 2 लाख के बॉन्ड तो हैं, तो ही दे दें। क्यों भैया? अच्छा, तो ये बात है। वो असल में वो तो डैडी के पास है। नहीं नहीं प्लीज, देखिए डैडी से तो इस बात का जिक्र भी मत कीजिएगा। देखिए मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 महीने में रकम लौटा दूंगा। नहीं, असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो है ना बॉन्ड, वो यही बात अगर आपसे नासिर भाई ने कही होती तो शायद आप उन्हें इनकार ना करती। नासिर भाई तो इनके। तमीज से बात करें आप। शकील, लगता है भाभी आपकी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया। जमील भाई, तमीज से बात करें।